दो ही काम करना है। एक है वेस्ट को आइडेंटिफाई करना, जो कि वेस्ट मैंने बताया 8 वेस्ट है, और उसको रिमूव करना। बोलना जितना आसान उतना आसानी से होता नहीं है। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कुछ वेस्ट तो हम लोग को दिखता है और उस पर हम लोग को इमीडिएट एक्शन ले लेना चाहिए। जो वेस्ट दिखता है अगर उस पर हम एक्शन नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम एक क्राइम कर रहे हैं। हमको वेस्ट दिख रहा है, सपोज नल में पानी धंस रहा है, हम उसको बंद नहीं कर रहे, यही हुआ ना। अगर हम प्रोडक्शन में कुछ अगर वेस्ट हो रहा है और हम उसको अलाउ कर रहे हैं होने के लिए, तो ये क्राइम हम कर रहे हैं ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कुछ ऐसा वेस्ट है जो हमको नहीं दिख रहा है, तो उस पर हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो चलो ठीक है, हम एक्शन ले ले पाए बिकॉज हमको नजर ही नहीं आया वेस्ट। उस टाइप ऑफ उस वेस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए ये सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आपका जो नॉन डिफेक्ट्स है, नॉन जो आपका वेस्ट है, उसको आप आइडेंटिफाई करने के लिए प्रिंसिपल अप्लाई करो। कोई फायदा नहीं है द प्रिंसिपल को अप्लाई करने। आपका वेस्ट पता है, आप उस पर एक्शन ले लो, सीधा एक्शन, उसको हटा दो। अभी हमको कुछ वेस्ट ऐसा है, अब तक हम लोग का थिंकिंग थोड़ा अलग था, तो इस वजह से वेस्ट समझ में भी नहीं आता था कि हमको ओवर प्रोडक्शन करना वेस्ट है कि नहीं, ओवर प्रोसेसिंग करना वेस्ट है कि नहीं, या इंस्पेक्शन वेस्ट है कि नहीं, अननेसेसरी ज्यादा बार इंस्पेक्शन करना वेस्ट है कि नहीं। अब समझ में आ गया कि ये सब वेस्ट है। इतना आसानी से तो एक दिन में चेंज होगा नहीं, लेकिन एटलीस्ट कॉन्शियसनेस आएगा अंदर में कि ये सब वेस्ट है, इसको हम लोग आस्ते आस्ते हम लोग इसको रिमूव करना है सिस्टम से। तो 5 लीन थिंकिंग फंडामेंटल्स। सबसे पहले लीन मेथोडोलॉजी अप्लाई करने के टाइम सबसे पहले यू नीड टू स्पेसिफाई द वैल्यू। what is the value of your production, why you are producing। अब ये वैल्यू जो है ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे डिफरेंट होता है। सपोज इफ जीआरएसी एज ए होल, अगर इसको सोचे कि जीआरएसी का क्या वैल्यू है, तो जीआरएसी का एक वैल्यू है कि वारशिप, टोटल कंप्लीट वारशिप नेवी को देना, ये वैल्यू, बिकॉज दिस इज द प्रोडक्ट जीआरएसी। ओके, और जीआरएसी शिप इज द प्रोडक्ट। मगर अगर हम शिप बिल्डिंग शॉप का ले, या पाइप शॉप का ले, या प्लेट प्रिपरेशन शॉप का ले, तो हमारा प्रोडक्ट क्या है? सो फॉर शिप बिल्डिंग शॉप आवर वैल्यू इज फैब्रिकेटेड ब्लॉक। For PP shop, their value is properly cut plates, processed plates. So, जब आप लीन मेथोडोलॉजी को अपना वर्क प्रोसेस पे अप्लाई करो, तो सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई वैल्यू। लीन मेथोडोलॉजी को ऐसे जीआरसी एज ए होल भी अप्लाई किया जा सकता है, और एक पर्टिकुलर शॉप का एक पर्टिकुलर प्रोसेस में भी अप्लाई किया। तो अगर हम लोग शॉप वाइज अगर देखें, अगर इसको अप्लाई करें, तो शिप बिल्डिंग शॉप के लिए वैल्यू है ब्लॉक। सो द वैल्यू इज डिफाइंड बाय कस्टमर इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इन सर्विस इंडस्ट्री देयर विल बी सर्विस विल बी द वैल्यू, फॉर अस प्रोडक्ट इज द वैल्यू। सो हमारे लिए कस्टमर है बर्थ। सो बर्थ को जैसा ब्लॉक चाहिए वैसा अगर हम दिया तो वो मेरा वैल्यू। अगर हम डिफेक्टिव दे दिया तो फिर वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यू हैव टू स्पेसिफाई योर वैल्यू, देन सेकेंड पॉइंट इज आइडेंटिफाई द वैल्यू स्ट्रीम। उस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए
you have to follow several processes. So, 4 स्टेप, 5 स्टेप, 6 स्टेप, बहुत सारा स्टेप के बाद वो फिर वैल्यू क्रिएट होता है. So each individual step from raw material and finished product, वो जो जितना स्टेप है, that is called value stream. कुछ स्टेप तो सीरीज में आएगा, कुछ पैरेलल में आएगा. तो आ सकता है पैरेलल में, सीरीज में, लेकिन वो सभी तुम्हारा वैल्यू स्ट्रीम. अभी जब वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करते हैं तो भी ठीक ही बोला कि बहुत सारा पैरेलल में आएगा, सीरीज में आएगा. तो जो सबसे लॉन्गेस्ट चेन होता है उस पे उसको अटैक करेगा. So you have to identify the value stream. Third, during value stream mapping, second one, value stream mapping, if there is any waste process or if there is any waste creation, you need to take action and remove that waste from your value stream. That is called value stream mapping. So we will discuss second point in more detail. Value stream mapping, how it to be carried out. There is a step. Once value stream mapping is done and all your process is now creating value only. Now there is no waste in the system. Your total stream will be a value creating stream. Value creating stream. Then you have to go to the third step, make value flow continuously. In this step, after elimination of all the waste from the value stream, there may be some bottleneck in the system. Bottleneck जो कि तुम्हारा वो प्रोसेस को फ्लो होने नहीं दे रहा, अटका दे रहा है. कहीं पे अगर बॉटलनेक है तो प्रोडक्ट क्या होगा, वहां पे जाके रुक जाएगा. फिर वो बॉटलनेक जब तक नहीं खत्म होगा फिर वो वापस दोबारा डाउनस्ट्रीम जा नहीं पाएगा. सो थर्ड स्टेप में मेक वैल्यू फ्लो कंटिन्यूअसली. तो उस बॉटलनेक के ऊपर एक्शन लेके उसको ऐसा बनाना है कि वो फ्लो कंटिन्यू. सपोज ABCD 4 स्टेप में एक प्रोडक्ट बन रहा है, उसमें से C स्टेप में बॉटलनेक है, टाइम ज्यादा लग रहा है. C स्टेप में 2 मिनट लग रहा है, अब बाकी स्टेप में 1-1 मिनट लग रहा है. क्या होगा, तुम्हारा पहला 2 स्टेप वो हो गए, जब थर्ड में आएगा वहां पे वो प्रोडक्ट अटक जाएगा क्योंकि उसको 2 मिनट चाहिए. फिर 2 प्रोडक्ट आके वहां वेटिंग आ जाएगा. तो तुमको क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि वहां पे वर्कमैन का संख्या बढ़ा दे, वहां पे एडिशनल कुछ रिसोर्स क्रिएट कर दे ताकि ये जो उसका 2 मिनट्स जो है उसको 1 मिनट पे ला सके, ताकि ये टोटल कंटिन्यूअस फ्लो हो सकेगा. बॉटलनेक्स रहता है हर जगह, तो वही तो स्टडी करना है. SBS इज नॉट परफेक्ट. तो थर्ड वन, रिमूव बॉटलनेक एंड मेक वैल्यू फ्लो कंटिन्यूअसली. फोर्थ स्टेप, अभी तुम्हारा वैल्यू फ्लो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, सिस्टम तुम्हारा पूरा ओके हो गया. नाउ यू क्रिएट पुल इंस्टेड ऑफ पुश. लेट कस्टमर पुल योर वैल्यू. ठीक है, अभी जैसे मेरा 4 स्टेप है ABCD. कस्टमर को एंड प्रोडक्ट चाहिए, तुम्हारा वो जो इन बिटवीन स्टेप उसको मैटर नहीं है. कस्टमर को कुछ उसको जाता आता नहीं, तो वो क्या कर रहे हो उसका वो लिस्ट बहुत है. तो कस्टमर किससे लिंक करेगा, कस्टमर हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से लिंक करेगा. अगर हम फिनिश प्रोडक्ट की बात करें, हम अगर इंटरनल प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, और अगर इंटरनल में भी आ जाए, अगर मान लो बर्थ हमारा कस्टमर है, उसको ब्लॉक चाहिए, तो वो किससे इंटरेक्ट करेगा, प्लानिंग से. ऑब्वियसली प्लानिंग को बोलेगा सो एट सो डेट आई नीड दिस ब्लॉक. प्लानिंग पहले क्या करता था, प्लानिंग पीपी शॉप को अलग इंस्ट्रक्शन देता था,
शिप बिल्डिंग शॉप को अलग इंस्ट्रक्शन देता था, स्टोर को अलग इंस्ट्रक्शन देता था कि मटेरियल उधर दे दो। अभी जो है इस सिस्टम में, जो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसमें क्या करेगा, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल जो है वो सिर्फ इंटरेक्ट करेगा फाइनल। अभी जैसे बर्थ के लिए हम लोग शिप बिल्डिंग शॉप है फाइनल, हम लोग प्रोडक्ट बना के बर्थ को दे रहे हैं, ब्लॉक जो है फाइनल प्रोडक्ट है बर्थ के लिए। तो ही विल इंटरेक्ट विद शिप बिल्डिंग शॉप ओनली, पीपीएस के बात नहीं जाएगा, वो हम लोग का अप स्ट्रीम हो गया, अप स्ट्रीम सेक्शन से वो बात नहीं करेगा। वो एसबीएस को टारगेट दे देगा, लुक बर्थ नीड दिस ब्लॉक सो एंड सो डेट, ठीक है। अब एसबीएस जो है उसको प्लेट चाहिए, उसको स्टोर से सब मटेरियल चाहिए। एसबीएस के पास जब ये आएगा तो वो, अभी एक हम कॉन्सेप्ट पूरा बताएंगे, सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट और कानबान कॉन्सेप्ट। अभी इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए एसबीएस को जो जो चीज चाहिए वो सुपरमार्केट से वो रेडीली अवेलेबल रहेगा, वो फौरन ले लेगा। जैसे ही वो सुपरमार्केट से वो लेगा, एक पूल क्रिएट हो जाएगा, वो सुपरमार्केट से इंफॉर्मेशन चले जाएगा पीपीएस के पास कि ऑलरेडी दैट मटेरियल इज टेकन, सो यू हैव टू प्रोड्यूस मोर। अब स्टोर के पास चला जाएगा कि दैट मटेरियल इज टेकन बाय शिप बिल्डिंग शॉप, सो यू हैव टू रिप्लेनिश इट। जैसे वो रिप्लेनिश करेगा, तो रिप्लेनिश करने के लिए पीपीएस को प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो कस्टमर से फाइनल जो प्रोडक्ट क्रिएटर फाइनल स्टेप वाला जो है उसके पास आया पुल, वो पुल कर रहा है। अब जैसे फाइनल स्टेप के पास वो आया तो वो पुल क्रिएट कर दे रहा है थ्रू कानबान एंड ये सुपरमार्केट का थ्रू, वो सिस्टम में पुल क्रिएट कर रहा है। अब डाउन स्ट्रीम प्लान को उतना ही बनाना है जितना रिप्लेनिश करने के लिए जरूरत है, नॉट लेस नॉट मोर। कोई इन्वेंट्री कहीं पे रहेगा नहीं, सिर्फ सुपरमार्केट को रिप्लेस करते जाओ, जितना उसने ले लिया उतना उसको दे दो, फिर भर गया, अब ये प्रोडक्शन स्टॉप, डाउन स्ट्रीम और कुछ नहीं बनाएगा। जब फिर से वापस शिप बिल्डिंग लेगा फिर वापस बना के देगा। दैट वे देयर विल बी ए कॉन्टिन्यूअस पूल, नो इन्वेंट्री। अभी जैसे क्या है, पीपीएस के पास एक ऑर्डर गया, वो पूरा एक ब्लॉक का माल काट दिया, शिप बिल्डिंग सबको वो ब्लॉक का क्या मटेरियल चाहिए अभी वो कुछ नहीं, पूरा काट के एक तो ट्रेलर में लोड करके भेज दिया। ये क्या है, ये पुश है, वो पुश कर रहा है प्रोडक्शन को, और यहां पे क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। कस्टमर पुल क्रिएट कर रहा है, ये ब्लॉक चाहिए। सबसे डाउन स्ट्रीम जो है वो कस्टमर का वो पुल को ले रहा है, उसके बाद वो डाउन द लाइन पुल को क्रिएट कर रहा है, वो चेन रिएक्शन में पुल जा रहा है, ठीक है, कैस्केडिंग इफेक्ट बोलते हैं इसको। So customer pull cascades all the way back to the lowest level supplier, enabling just-in-time production. So this is the first step. And final step is perfection. इसको हर रोज अप्लाई करना है, हर रोज करते 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 हर रोज कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ ना कुछ इम्प्रूव करने को मिलेगा। उसको जब करते रहेंगे तो फाइनली यू विल गेट परफेक्शन। और परफेक्शन कभी भी अटेन नहीं होता है, इट इज अ जर्नी। Lean is a journey. Once you attain certain level, there will be another level. So this is a continuous process. So first, let's speak about this 5 principle in detail. Specify value. So हम लोग का वर्क प्रोसेस को अगर हम लोग स्टडी करें तो 3 तरह का प्रोसेस हम लोग को समझ में आएगा।